हेलो फ्रेंड्स, आज हम आंसर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग टेक्निक या मॉनिटरिंग टेक्निक संबंधित आपके दिमाग में आते होंगे। हमने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक पर 2 वीडियोस किए हैं जिसमें क्या क्या कॉमन पॉइंट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है वो हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सवाल रह जाते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं। उन सारे कॉमन सवालों का हमने आज एक लिस्ट बनाया है और उनमें से इंपॉर्टेंट सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया कैसे जाता है, किस तरह से मेजर किया जाता है। ज़्यादातर एक स्फिग्मोमैनोमीटर करके डिवाइस होता है, एक बीपी मेजरमेंट डिवाइस या डिजिटल डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कफ होता है, एक ब्लैडर होता है, उसको आप हाथ पर बांध देते हैं अपर आर्म में, यानी कि फोर आर्म से ऊपर आर्म में उनको बांध देते हैं। उसको थोड़ा सा टाइट बांधते हैं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं बांधते। और उसके बाद आप या तो एक स्टेथोस्कोप यूज़ करके हाथ पर ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट संबंधित साउंड को असेसमेंट करते हैं। ये इसका एक्चुअल मेथड है। इसके अलावा डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस में क्या होता है कि आप खाली कफ बांध देते हैं और उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होता है और ऑटोमेटिकली डिफ्लेट होता है, अपने आप उसका कफ में हवा भरती है, कफ में हवा निकलती है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि उसमें हवा भर जाना एक प्रेशर तक और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम होता है। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेशर एक बार बहुत ज़्यादा अगर हाई लेवल पर बढ़ जाता है तो वो हमारी आर्टरी को प्रेशर को बंद कर देता है या उसमें ब्लड का फ्लो को बंद कर देता है। ये ब्लड का फ्लो को जब वो बंद कर देता है तो जो साउंड्स आना है वो एक तरह से बंद हो जाती है। उसके बाद वो प्रेशर लेवल्स को हम धीरे धीरे करके कम करना चालू करते हैं। मतलब वो प्रेशर को जो इन्फ्लेशन लेवल से उससे थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करते हैं, हवा थोड़ी थोड़ी डिफ्लेट करते हैं, निकालते हैं। तो फिर एक लेवल आता है जब वो ब्लड का फ्लो चालू होता है तो उस लेवल को हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं। मशीन भी उस लेवल को डिटेक्ट करती है और उसे ऊपर का प्रेशर माना जाता है और फिर उसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जाता है। और एक और स्टेज आता है जब उस साउंड में थोड़ा स्विशिंग या थोड़ा सा मरमर या वाइब्रेशन जैसा आता है, उस लेवल को डायस्टोलिक प्रेशर माना जाता है। तो ये साउंड जिस लेवल पे आना चालू होता है या जिस लेवल पर ब्लड का फ्लो चालू होता है वो ऊपर का, और जहाँ साउंड थोड़ा सा डेविएशन होता है उसमें या साउंड डिसअपियर हो जाता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर माना जाता है। ज़्यादातर ये बीपी मेजरमेंट टेक्निक में ये जानना ज़रूरी होता है कि ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है किसी व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये ब्लड प्रेशर मेजर करना ज़रूरी क्यों है। ब्लड प्रेशर मेजर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ब्लड प्रेशर बेसिकली एक साइलेंट किलर है जो कि यदि लंबे समय तक चेक नहीं किया गया तो अंदर अंदर हमारे शरीर को डैमेज कर देता है। अंदर अंदर हमारे शरीर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे तरह की बीमारियां आ सकती हैं। अलग अलग नलियों को डैमेज कर सकता है जिसमें हार्ट, किडनी और ब्रेन ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। आँखों को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जानना और समझना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है, उसके लिए ब्लड प्रेशर को मेजर करना आवश्यक है। अगला सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए या उसको एक्यूरेटली जांचने के लिए आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसे हमको उसको चेक करना चाहिए। ऑलरेडी बीपी मेजरमेंट टेक्निक वाले जो हमने वीडियोस किए थे उसमें इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ज़्यादातर आपको एक शांत कमरे में, शांत वातावरण में बैठना चाहिए, एक चेयर पर जहाँ पे आपका बैक सपोर्टेड हो, पाँव भी सपोर्टेड हो, पाँव ज़मीन पर हो, पाँव क्रॉस नहीं हो और आपका हाथ जो है किसी टेबल पर रेस्ट आपको करना चाहिए, वो हवा में लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। इसमें बैठ के आपको ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए, वो भी तब जब आप कोई बहुत भारी काम करके नहीं आए हो, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक आपने रेस्ट किया हो और आपका दिमाग शांत हो, उस समय आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगला कॉमन सवाल जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करते समय बैठना अच्छा है या लेटना अच्छा है। ज़्यादातर ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि बैठे लेवल पर अगर आप चेक करते हैं ब्लड प्रेशर तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। यदि कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, उसको पीठ का प्रॉब्लम है, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैठने में उसको चक्कर आ रहे हैं या बैठ नहीं पा रहा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो लेटे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है। या पेशेंट मान लीजिए वेंटिलेटर वगैरह पे है कि वो बैठ ही नहीं सकता, तो वैसे व्यक्ति का आप ब्लड प्रेशर लेटे में चेक करते हैं। पर आइडियली रिकमेंड ये किया जाता है कि ब्लड प्रेशर को बैठे पोजीशन में चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस क्या है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का बेसिकली मतलब ये है कि जब हमारा हार्ट
पंप करता है ब्लड को फोर्सफुली तो एक ऊपर का प्रेशर जनरेट होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर होता है नली के अंदर जो जनरेट करता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये ऊपर का प्रेशर है जिसकी वजह से नलियों के डैमेज होना या कॉम्प्लिकेशंस होने का असेसमेंट होता है कि कितना चांस हो सकता है। इसके अलावा एक नीचे का प्रेशर होता है जो कि बेस लाइन प्रेशर होता है, जो हमेशा नली में मेंटेन रहता है। मान लीजिए अगर किसी का प्रेशर 120/80 है तो उसमें ऊपर का प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, यानी जब हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड का कॉलम का जो प्रेशर नलियों में एग्जर्ट हो रहा है वो 120 है। अगर वो 160 प्रेशर है तो इसका मतलब 160 मिलीमीटर्स मर्क्यूरी का प्रेशर के बराबर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये कि कंटिन्यूस नली में अगर 80 मिलीमीटर का प्रेशर है तो कंटिन्यूस पूरे टाइम जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चाहे रिलैक्स कर रहा है प्रेशर एटलीस्ट 80 मिलीमीटर मेंटेन हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 80 से बढ़ के 120 हो जाता है, और जब रिलैक्स करता है हार्ट तो 120 से घट के वापस 80 हो जाता है। और अलग अलग पेशेंट में ये वैल्यूज जो है चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर एटलीस्ट कितने बार चेक करना चाहिए। आइडियली हम ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। कई लोग कई सालों तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, जो कि काफ़ी ख़राब हैबिट है, क्योंकि इसमें क्या है देखिए ब्लड प्रेशर चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ज़्यादातर जगह बहुत खर्चा भी नहीं होता है। तो हम एटलीस्ट रिकमेंड करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी दवा खा रहे हैं वो लोग को एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहे हैं या जिनको आज तक कभी ब्लड प्रेशर का पता नहीं है वो एटलीस्ट 6 महीने 1 साल में एटलीस्ट 1 बार तो कराना चाहिए। नहीं तो क्या है हम उसको चेक नहीं कराते हैं और फिर कई सालों के बाद सडनली पता चलता है कि ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज़्यादा है, और फिर वैसे लेवल्स पर उसको ट्रीट करना जब चालू करते हैं तब ऑलरेडी सिस्टम में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी लेट होता है। जैसा कि मैंने कहा ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर बीमारी है जो लंबे समय तक बिना किसी सिम्टम्स के बिना कोई प्रॉब्लम्स के रह सकता है। आप चेक नहीं कराते तो वो मिस हो जाता है, जब आप चेक कराते हो तो पकड़ में आता है कि ब्लड प्रेशर है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट चालू कर पाते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या होता है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ज़्यादातर ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है 120 के आसपास होना चाहिए। 120 to 140 हो तो उसे प्री हाइपरटेंसिव रेंज मानते हैं, और अगर 140 से ज़्यादा हो तो हाइपरटेंसिव रेंज यानी हाई ब्लड प्रेशर का रेंज मानते हैं। यदि 120 से कम हो तो हाइपोटेंशन का रेंज मानते हैं, और अगर 90 से भी नीचे सिस्टोलिक चला जाए तो उसको लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। वही डायस्टोलिक प्रेशर 80 के आसपास होना चाहिए। 80 से अगर 90 के बीच में जाता है तो प्री हाइपरटेंशन रेंज में मानते हैं, और अगर 90 से ऊपर जाता है तो उसको डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव बोलते हैं। वहीं डायस्टोलिक प्रेशर अगर 50 से नीचे हो तो उसको लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये ब्लड प्रेशर रीडिंग्स जो है एग्जैक्टली 120/80 हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग पेशेंट में वेरी कर सकती है। इसके आसपास अगर मेंटेन है तो उसे हम नॉर्मल मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि मान लीजिए मेरा आज मैंने ब्लड प्रेशर रीडिंग चेक किया तो वो ज़्यादा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। वैसे केस में आपको थोड़े टाइम के बाद वापस रीचेक करना चाहिए। यदि मल्टीपल बार आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग्स अलग अलग एनवायरनमेंट में ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, डाइट के चेंजेस करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, नमक कम करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़े तो बीपी की दवा लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पर अगर आपका एक रीडिंग ब्लड प्रेशर का ज़्यादा आ रहा है तो आप उसी की बेसिस पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मान के दवा चालू नहीं करते हैं, आप उसको रीचेक करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आज का मेरा रीडिंग ज़्यादा आया। अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर या स्ट्रेस या पेन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उस समय ब्लड प्रेशर चेक मत करिए। काफ़ी कॉमनली लोग जब घबराते हैं या टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं उस समय ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर उस समय आपका ज़्यादा ही आएगा। घबराहट के टाइम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसलिए घबराहट हो रही है, जबकि उल्टा हमेशा सही होता है कि घबराहट हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है या धड़कन बढ़ गई है या आपको दर्द हो रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बन रहा है, उससे ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से ये सिम्टम्स हो। जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह हो रही है तो ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, लेकिन मान के चलना चाहिए कि उस समय ब्रीथिंग जो है वो गलत आ सकती है, आपको फिर से रीचेक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या ब्लड प्रेशर को डाइट और एक्सरसाइज द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? यदि बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर हो तो उसको डाइट और एक्सरसाइज द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और वो डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। वैसे केस में आपको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वैसे केस में आपको काफ़ी केसेस में नॉर्मल लेवल्स पर आने में दवाओं की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादातर केस में दवाएं लंबे समय तक लेनी पड़ती है। आज हम इतने ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, लगभग 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। इस टॉपिक का पार्ट 1 है।
पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो कि आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।